प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा ने शुरू किया सर्वे। नगर निगम शिमला के चुनावों के लिए प्रत्याशियों का चयन करने को भाजपा ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे करने के लिए प्रदेश के बाहर से विशेषज्ञों की टीमें बुलाई गई है। 41 वार्डों में सर्वे के आधार पर मजबूत दावेदारों की सूची तैयार की जाएगी। वर्ष 2017 में हुई नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा ने सर्वे करवाया था। स्थानीय मुद्दों की समक्ष समाज में छवि, पार्टी के प्रति निष्ठा के मानकों के आधार पर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर पार्टी नेताओं को सौंपी गई थी। निगम चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज कर मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी प्राप्त की थी। इसी तर्ज पर अब दोबारा से प्रत्याशियों के चयन के लिए सर्वे शुरू हो गया है। वार्ड रोस्टर अभी तय होना है। ऐसे में सभी वर्ग से संभावित प्रत्याशियों की प्रारंभिक तौर पर सूची बनाने का काम शुरू हुआ है। गोलाबारी के बीच रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में विद्यार्थियों ने पैदल तय किया 15 किलोमीटर का सफर। यूक्रेन के कीव से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के बाद अब खार्किव शहर से भी राहत भरी खबर आई है। यहां से 1000 भारतीय विद्यार्थी खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी के बंकरों से निकलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए हैं। खार्किव के समय अनुसार बुधवार तड़के 6 बजे 1000 विद्यार्थी भारी गोलीबारी और बमबारी के बीच 15 किलोमीटर पैदल निकटवर्ती रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर के अंकुर चंदेल और ऋषिता भी हैं। यहां से निकलने के लिए वह ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। 14 घंटे का सफर तय कर यूक्रेन के लवीव और वहां से पोलैंड जाएंगे। पोलैंड पहुंचने के बाद विद्यार्थियों को भारत लाने की व्यवस्था की जाएगी। 6 पीजी कोर्स के नतीजे घोषित, 3 माह से सेमेस्टर परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने 6 पीजी कोर्स के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए। जिन विद्यार्थियों के रीअपियर है उन्हें बिना परीक्षा फॉर्म भरे पिछले सेमेस्टर के रोल नंबर के आधार पर ही गुरुवार से शुरू हो रहे पीजी की सेमेस्टर परीक्षा में अपियर होने की छूट दे दी गई है। विवि ने एलएलबी के पहले से 5वें सेमेस्टर तक एमएससी केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, भूगोल, एलएलएम जैसे कोर्स के परिणाम घोषित किए हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी ने माना कि जिन विद्यार्थियों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं वे गुरुवार से शुरू हो रही परीक्षा में अपियर हो सकेंगे। इसके लिए छात्र को पिछला रोल नंबर दिखाना होगा। ऐसे विद्यार्थियों को बाद में अलग से परीक्षा फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। परीक्षार्थियों के परीक्षा रोल नंबर ऑनलाइन जनरेट हो रहे हैं। इसके बावजूद रोल नंबर को लेकर कोई समस्या पेश आती है तो विद्यार्थी अपने कॉलेज, विभाग या फिर विवि की परीक्षा शाखा के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। बजंतरियों का मानदेय 100%, देवताओं का नजराना 33% बढ़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिवरात्रि महोत्सव के शुभारंभ के दौरान देव समाज के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बजंतरियों के मानदेय में 100% बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब तक के इतिहास में यह सबसे अधिक बढ़ोतरी है। देवताओं के राशन में 50% और देवताओं के नजराने में 33% बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी का शिवरात्रि महोत्सव हम सब उत्साह से मनाते हैं, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। कोविड का दौर भी इस बार चिंता में डाले हुए था। ऐसे में लग रहा था कि कठिन होगा, उसके बावजूद देवी देवताओं की कृपा रही। अब कोविड से निकल रहे हैं। सभी मेले को लेकर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। कोविड मामलों में गिरावट आई और मेले का आयोजन हुआ। 42 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सरहदों की निगाहबानी के लिए तैयार 175 जवान। हिमाचल प्रदेश के 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र सुबाथू में बुधवार को शपथ लेने के बाद 175 जवान सरहद की रक्षा के लिए तैयार हैं। 148 और 149 कोर्स के इन जवानों को 42 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भारतीय सेना में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। सुबाथू के सलारिया स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण समारोह करवाया गया। इसमें खास बात यह रही कि 2 साल बाद परिजनों को इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया गया। समारोह में नेपाल सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों अभिभावक यहां पहुंचे। अंकुर के लिए खाना लेने बंकर से बाहर गया था जान गंवाने वाला भारतीय छात्र नवीन। हिमाचल के दोस्त ने बयां किया दर्द। यूक्रेन के खार्किव में कर्नाटक के जिस युवक नवीन शेखरप्पा की रूस की गोलाबारी में मौत हुई है वह बंकर से बाहर निकलकर खाना लाने गया था। यह जानकारी नवीन के साथ बंकर में रह रहे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर के धनोटू निवासी अंकुर चंदेल और लोअर बहली की रहने वाली छात्रा ऋषिता ने अपने परिवार वालों को दी। अंकुर ने बताया कि बंकर में 15 घंटों से भूखे प्यासे थे। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो कर्नाटक का रहने वाला नवीन खाना लाने के लिए सुबह 10 बजे बंकर से बाहर निकल गया और रूस की गोलाबारी का शिकार हो गया। अंकुर ने बताया कि वह और ऋषिता नवीन के साथ ही बंकर में रह रहे थे। नवीन की मौत से बंकर में रह रहे उसके 250 साथी सदमे में हैं। उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो इसलिए यूनिवर्सिटी ने उन्हें मोबाइल बंद करने के लिए कहा है। अंकुर ने अपने पिता को यह सब जानकारी देते हुए बताया कि बंकर में सोने के लिए ना कंबल है, ना खाने का सामान और ना टॉयलेट में पानी है। अंकुर ने बताया कि वह खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष का छात्र है।
उन्हें केवल एडवाइजरी भेजी जा रही है कि जहां है वहीं रहो, लेकिन बंकर में वैसे ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब स्थिति बेहद भयावह हो गई है। अंकुर ने बताया कि खारकीव में करीब 5000 भारतीय छात्र हैं। उसने और उसके साथी छात्रों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द यहां से निकालने का इंतजाम किया जाए। 60 यूनिट तक बिजली खपत पर इस माह से नहीं आएगा बिल। हिमाचल प्रदेश में 60 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को इस माह से बिजली बिल नहीं आएंगे। 125 यूनिट तक 1 रुपये की दर से उपभोक्ताओं को बिजली बिल आएगा। प्रदेश में मंगलवार से यह नई व्यवस्था शुरू हो गई है। प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को इस फैसले से राहत मिलने के आसार हैं। वर्तमान में करीब 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत 60 यूनिट तक रहती है। इन उपभोक्ताओं से अब मीटर रेंट के 40 रुपये और फिक्स चार्ज के 15 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे। 60 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बोर्ड की ओर से कोई भी बिल जारी नहीं होगा। सदियों पुरानी देव परंपरा टूटी, देव कमरूनाग पहुंचे देव सदन। सीएम जयराम ठाकुर महाशिवरात्रि मेले के शुभारंभ के लिए दोपहर करीब 12:30 बजे मंडी पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने कांगनीधार में नवनिर्मित संस्कृत सदन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पड्डल मैदान में विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का शुभारंभ भी करेंगे। उनका रात्रि ठहराव सर्किट हाउस मंडी में रहेगा। मुख्यमंत्री का 3 मार्च को सुबह 9 बजे शिमला प्रस्थान का कार्यक्रम है। महाशिवरात्रि में सदियों से चली आ रही देव परंपरा टूटी है। इस बार देव कमरूनाग देव सदन के लोकार्पण को लेकर कांगनीधार मोतीपुर देव कारज के लिए पहुंचे। देव कमरूनाग रियासत काल से 7 दिन तक टारना में विराजते आए हैं और 8वें दिन ही टारना की पहाड़ियों से उतरने की परंपरा रही है। लेकिन इस बार देव संस्कृति सदन के लोकार्पण में होने वाले हवन यज्ञ के लिए देव सदन में देवलों संग पहुंचे हैं। दारचा पहुंची बीआरओ की मशीनरी, हिमखंड हटाया। बर्फबारी को हटाने के लिए बीआरओ का काफिला बुधवार को मनाली लेह मार्ग के दारचा स्थित पुल के पास पहुंच गया है। दारचा पुल के पास गिरे हिमखंड को भी बीआरओ ने साफ कर दिया है। हालांकि पिछले हफ्ते तक बीआरओ ने मनाली लेह मार्ग से करीब 170 किलोमीटर के दायरे से बर्फ को हटा दिया था और मशीनरी पटसेऊ की ओर बढ़ रही थी। इसके बाद हुई बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग फिर बंद हो गया था। बीआरओ को फिर से मनाली से बर्फ हटाने का कार्य शुरू करना पड़ा। 4 दिन बाद बीआरओ का काफिला दारचा पहुंच गया है। बीआरओ ने मनाली से आगे 144 किलोमीटर के दायरे से बर्फ को हटा दिया है। बीआरओ ने बर्फ हटाने के लिए आधुनिक स्नो कटर के अलावा जेसीबी और एलएनटी की तैनाती की है। इसके अलावा दर्जनों बीआरओ के जवानों को भी लगाया गया है। हिमाचल में 83 लोग कोरोना संक्रमित, 156 हुए ठीक। हिमाचल में धीरे धीरे एक्टिव केस कम होने लगे हैं। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 83 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं रात की बात यह है कि किसी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में 156 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी 729 एक्टिव केस मौजूद हैं। 10 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है। वहीं सबसे अधिक कांगड़ा जिला में 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह से चंबा जिला में 14 लोग, शिमला में 13, मंडी में 9, हमीरपुर में 7, सिरमौर में 2, सोलन में 2, ऊना में 2, किन्नौर में 3 और बिलासपुर में 1 कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। हिमाचल में 480 युवाओं को मिलेगी नौकरी। 4 मार्च को यहां सजेगा रोजगार मेला। हिमाचल में एक बार फिर नौकरी के द्वार खुल गए हैं। देश की जानी मानी कंपनियां युवाओं की भर्ती करेगी। इसके लिए रोजगार मेला लगाया जाएगा। यह रोजगार मेला आईटीआई शाहपुर में 4 मार्च को लगेगा, जिसमें आईटीआई से वर्षीय व 2 वर्षीय कोर्स पास युवाओं को परवाणु, मोहाली व गुजरात में नौकरी करने का ख्वाब पूरा होगा, जिसमें युवाओं को एक नहीं बल्कि 3 रोजगार के मौके मिलेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के प्रधानाचार्य इंजीनियर संजीव सहोत्रा ने बताया कि 4 मार्च को रोजगार मेले के माध्यम से 3 जानी मानी कंपनियां फ्रेडनबर्ग नॉक प्राइवेट लिमिटेड मोहाली, सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड व माइक्रोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड परवाणु अपनी दस्तक देंगी, जिससे हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह रोजगार मेला 4 मार्च को आईटीआई शाहपुर में रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं।